गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक्सिस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों की जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस यहाँ पे सीजीएल के लिए स्टार्ट हो गई है, झारखंड सचिवालय के लिए। ठीक है, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले देखना पड़ता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अगर आप देखेंगे तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। ठीक है, और इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे एक्सिस इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मैथ का सेक्शन है सचिवालय में, वो क्वेश्चन को डील करने के लिए आया हुआ हूँ। मेरा नाम सुमन भूषण है और आज हम सचिवालय सहायक में पिछली बार जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें मैथ के सेक्शंस को डील करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, यदि √676 प्लस √324 इक्वल टू, यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, अंडर रूट में है, इंटू 4 है, तो x का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन में आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आदमी इसलिए करता है कि आपको इससे पता चलता है कि हमें किस सेक्शन से तैयारी करनी है और अपनी तैयारी को कैसा बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला में 100 है, 121 है, 144 है और 169 है। ठीक है, अगर आप लोग बिना अपना प्रैक्टिस किए हुए और बिना बनाए हुए जाएंगे एग्ज़ाम में तो हो सकता है कि आप अभी इसको देखेंगे तो ये काफ़ी 4 साल पहले 5 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो लगता होगा कि ये तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये है। लेकिन ये मत समझिए कि अब आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही होगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और भी आगे इससे और भी अधिक होगा। ठीक है, लेकिन जो भी हो, जो पिछले साल जो क्वेश्चन आया है पिछले बार, उसको हम लोग अभी डील करेंगे। इस क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ये सेक्शन दिया हुआ है और हमें ये सेक्शन निकालना है। x की वैल्यू पूछ रहे हैं हमें। ये हम देखते हैं कि ये 26 का स्क्वायर है। मतलब अगर हम इस क्वेश्चंस को डील करें, यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को लिखें 676 प्लस √324 इक्वल टू √x इंटू 4, और इसमें हमें पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम, ये कितने का स्क्वायर है? ये 26 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 26 को स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट के अंदर। ये कितने का स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। 18 को स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको राइट हैंड साइड का सेक्शन सेम रहेगा ऐसे ही, x इंटू 4। ठीक है, अब ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंडर में है, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। मतलब इसको हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट जब खत्म हो जाए तो ये 26 हो जाएगा, तो और ये स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा इसके ऊपर का, प्लस 18, और इसका राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन था ये ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 4। ठीक है, अब 26 प्लस 18 ये कितने हो जाएंगे? 26 प्लस 18 हो जाएगा आपका 44 इक्वल टू, ये x ऐसे ही रहेगा इंटू 4 को हम इधर साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये कट जाएगा आपका 11 टाइम्स में। ठीक है, तो इसके लिए अब फिर यहाँ पे करेंगे, ये 11 हो गया, 11 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर हम इस स्क्वायर रूट को यहाँ पे मैं बना देता हूँ, अगर हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो मतलब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। मतलब अगर ये अंडर रूट x है और ये 11 आया हुआ है हमारा, अगर हम स्क्वायर दोनों साइड में कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर दिए तो इधर भी हमें स्क्वायर करना होगा, और ये स्क्वायर करने की वजह से ये हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। और देखें ये कौन सा ऑप्शन में है हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी, इसका बी और नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा हुआ है एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्र थे, मतलब एक कक्षा में कुछ छात्र थे, ठीक है, और उसमें हर एक छात्र उतने ही रुपए का योगदान देते हैं जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। मतलब मान लीजिए, अगर एक ऐसे में एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर 10 लड़के हैं कक्षा में, तो वो हर लड़के 10-10 रुपए का ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10-10 रुपए का ही योगदान दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि मैथ के सेक्शन में, खास करके मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़िए तो एज ए लेमैन को क्वेश्चन को पढ़िए। मतलब इतने आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के एक एक स्टेप को बहुत तोड़ तोड़ के पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, और आप क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझेंगे आप उतने अच्छे से ही उसको एक्सप्लेन कर देंगे और उसे बना सकेंगे। आप कभी ये सोचते हैं कि एक दुकान पर बैठा हुआ आदमी, उसको वो मैथ के क्लासेस उतने नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस को बहुत इजी से बना देता है। वो उसकी कैलकुलेशन बहुत तेज होती है, क्योंकि वो हर चीज़ों को तोड़ तोड़ को पहले से उनको समझता है। तो उसी तरह कक्षा में जितने स्टूडेंट हैं, जितने कक्षा में छात्र थे, वो उतने ही पैसे का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि कुल योगदान उनका कितना है, 5476 5476 रुपये है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो ऐसे में एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर 10 छात्र थे, मान लीजिए कि 10 छात्र थे, तो उन्होंने 10-10 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, योगदान दिया। तो उसी तरह इन्होंने बताया कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो 5476 5476 रुपये है। मतलब कि अगर x छात्र हैं, इन्होंने क्या किया, हर एक छात्र x रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, मतलब कि हर एक छात्र x रुपए का योगदान दिया। और ये कितना हो जा रहा है हमारा 5476 ये हमारा हो जा रहा है। मतलब कि हम ये तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें x निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना 5476, अब ये 4 डिजिट में ये नंबर है, आपको कैलकुलेशन करने में टाइम भी लगेगा। एग्जाम में सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम, और इसका कैलकुलेशन करने में आपको टाइम भी लग सकता है कि इतने बड़े नंबर का मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूं। तो इसका भी ट्रिक होता है। ये ट्रिक क्या है, सबसे लास्ट नंबर क्या है, 6 कौन से 0 to 9 1 to 9 के अंदर में कितने ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर हमें 6 आएगा। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब लास्ट में 6 आ रहा है। तो एक नंबर इसका 4 हो सकता है कि ऐसा कोई डिजिट हो, दो नंबर का डिजिट जिसका टोटल का स्क्वायर क्या होगा, 6 आ सकता है। 5 का स्क्वायर 6 नहीं होगा, लेकिन 6 का स्क्वायर में 6 आएगा, तो हम यहाँ क्या होगा, दूसरा 6। तो ऐसे 2 नंबर हैं जिसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आते हैं। तो या तो ये 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब ये जो 2 डिजिट हैं 54, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए हम स्क्वायर देखते हैं। ऐसा नंबर लेते हैं जिसके स्क्वायर, ऐसा 2 नंबर लेते हैं जिसके स्क्वायर के बीच में ये नंबर आ जाए या फिर उसके बराबर रहे। जैसे कि अगर हम 7 का स्क्वायर लेते हैं, ये क्या होता है 49, ये 54 से कम है। और 8 का स्क्वायर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 64, ये 54 से ज़्यादा है, ये 54 से कम और ये 54 से ज़्यादा। मतलब 7 और 8 के बीच में ये नंबर है 54, ठीक है। ये नंबर 54 7 और 8 के बीच में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो था 4, पहले 4 वाले को लेके चलेंगे और इसका ये नंबर लेके चलेंगे। तो ये क्या, यहाँ से लिए 7 और यहाँ से लिए 4, 74 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 129 7 4 28 2 51 6 1 4 5 आ गया। तो इस तरह हम जल्दी से पकड़ सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, 74 का, ठीक है। मतलब कि 74 इंटू 74 हम किए, ये क्या हो गया
x का वैल्यू, एक x का वैल्यू बराबर 74, दूसरा x का वैल्यू बराबर 74। इसका ऑप्शन क्या था, इसके ऑप्शन में थे, पहला ऑप्शन था A 64, B ऑप्शन में था 66, C ऑप्शन में था 74 और D ऑप्शन में था 76। तो जैसा कि हमारा आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस 2abc का सरलीकृत मान क्या होगा। इधर साइड में आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको सरलीकृत मान पूछा है, तो उसमें क्या कीजिएगा, आप वैल्यू पुट करके इसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। मान लीजिएगा आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में माना ए, बी और सी, इन तीनों का वैल्यू आप 1 पुट कीजिए इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करके और उसके बाद उसको वैल्यू रखिएगा तो फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा और उसमें टाइम कंज्यूम होगा। और जितना ज़्यादा को आप एग्ज़ाम में टाइम को सेव कीजिएगा, आप दूसरे क्वेश्चन में वो टाइम दे सकते हैं। तो अगर आप ए बी सी का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 रखते हैं तो क्या आता है, देखिए बी का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू भी 1 रखे हैं, ए का वैल्यू भी 1 रखेंगे इंटू 1 प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान भी 1 का स्क्वायर इंटू बी है, बी का वैल्यू भी 1 प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू 1 प्लस 2, ए का वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू बी का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 प्लस 1 इंटू 1, ये 1 प्लस ये इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस इसमें भी सेम 1 स्क्वायर का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 ही हुआ, फिर 1 से 1 ही, ये 2 इंटू 1 इंटू 1 2, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, ये भी 2 हो जाएगा प्लस ये अब इसमें 1 प्लस 1 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 2 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 टाइम्स है, मतलब 8। ये तो हमारा आ गया वैल्यू 8 इस इक्वेशन से। अब हम इस चारों ऑप्शन में सेम वही काम करेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू 1 1 रख के देख लेंगे कि किस इक्वेशन से हमें हमारा वैल्यू 8 आ जा रहा है। जिस इक्वेशन से, जिस ऑप्शन से हमारा आ जाएगा 8 वैल्यू, वही इसका आंसर होगा। फर्स्ट को देखते हैं हम, वह ए की जगह अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखें प्लस 1, ये हो गया इंटू ये बी का भी वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू 1 इंटू यहाँ सी का वैल्यू 1 प्लस ए का वैल्यू 1, क्या हो गया, ये हम ऊपर साइड में लिख देते हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2, क्या होगा 8। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पहले ऑप्शन से ही हमारा क्या वैल्यू आ जा रहा है 8, और ये दोनों सेम है, मतलब कि इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। अब आगे की 3 ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आप जल्दी से एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, जैसा कि दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू दिया हुआ है 7 - 4√3, ठीक है।
और इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा है। इधर आपके ऑप्शन लिखे हैं, ए ऑप्शन में 96, बी ऑप्शन में 112, सी ऑप्शन में 194 और डी ऑप्शन में 224। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन या तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे रहते हैं या फिर उसके क्यू पे रहते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर पे है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो इजी वे है उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब इसी का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है। इसके लिए एक चीज़ और आप लोग जान जाए, अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है तो पहले मन में ही एक चीज़ को करके देखेंगे कि 7 का स्क्वायर करेंगे ये 49 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे हम तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब 48। ये 48 हुआ, और 7 का स्क्वायर हम करेंगे ये होगा 49। तो जब इन दोनों नंबर में 1 का डिफरेंस हो, मतलब अंतर 1 हो, ठीक है, तो हम इसमें एक और चीज़ लगा सकते हैं। अगर x की वैल्यू दी हुई है हमें 7 माइनस 4√3, तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी 7, सिर्फ यहाँ बीच का साइन बदल देंगे हम, 7 प्लस 4√3। ठीक है, ये चीज़ तो आप इसको याद रखिएगा। अब इस फार्मूले पे आइए। ये फार्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर हम ये वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा 2ab। उसी तरह इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू निकालें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें पूछ रहा है वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू लिख देते हैं हम 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, ये 7 प्लस 4√3। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, ये कितने हो गए 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे और इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 14 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर 2ab माइनस 2 a का जगह पे x रखेंगे इंटू 1/x, ये x कट जाएगा, मतलब कि ये सिर्फ -2 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 कर लेंगे 16 1 5 4 1 6 9 1, मतलब कि 196 और ये -2 है, -2 कितना हो जाएगा 194। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर इसके बाद। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण सब्टेंड करता है, इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। इस क्वेश्चन को आप तोड़ के पहले पढ़ेंगे। तोड़ के पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला लाइन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्ध व्यास,
एक वृत्ताकार, ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है। अर्ध व्यास 80 मीटर है। व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया व्यास। और इसका अर्ध व्यास मतलब कि एक साइड को ही लेंगे, एक साइड मतलब कि व्यास को हम लोग d से लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम d/2 कर देंगे, ये हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है, जिसको कि हम लोग r से, छोटी r बड़ी R से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस एक चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये हो गया 90 डिग्री, तो हमें 90 से बड़ा लेना है, मतलब कि 126 ये कोण बना रही है, ठीक है, ये कोण 126 डिग्री बना रही है। फिर बोल रहा है इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने में कितनी लागत आएगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस वृत्त पे जो ये कोण बना रहा है, एक चाप जो कट कर रहा है, इसका जो पहले एरिया निकालेंगे और इसमें हम टाइल बिठा रहे हैं, और एक टाइल की कीमत बैठाने में हमें कितनी लग रही है, 5 रुपये, ठीक है। तो इसके एरिया में टोटल जो टाइल बिठाएंगे तो टोटल कीमत कितनी लगेगी हमें। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए नंबर में 12,600 रुपये, बी नंबर में 16,000 रुपये, सी नंबर में 32,200 रुपये और डी नंबर में 35,200 रुपये। इसको निकालने के लिए ये देखिए, पिछली बार जो भी क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे थे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस बार भी जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट फार्मूले से रहेंगे। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला है। आप चाप का एरिया, चाप का क्षेत्रफल लिख लेंगे, क्या होता है, पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री। इसमें ये थीटा क्या हुआ, ये थीटा हुआ जितना का चाप का कोण बना हुआ है, और ये 360 टोटल, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, 22/7, r², r कितना है हमारा 80, 80 गुना 80, और थीटा का वैल्यू कितना है 126 डिग्री बटा 360 डिग्री। ये जीरो से गया, ठीक है। 6 से 36 6 टाइम में, 6 से 6 2 12 और 121 टाइम में, ठीक है। 2 से 3 बार में 6, 2 से 11 बार में 22, ये 3 से 7 बार में 21 चला गया, ठीक है। और ये 7 और ये 7 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 11 × 80 × 8, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 8 × 8 64, जीरो पुट कर दिए, इंटू 11। अब सेम नंबर से गुना करना है तो क्या करेंगे, 64 × 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 4 6 4 10 7, और लास्ट में एक जीरो को पुट कर देंगे, मतलब कि 7040। ये क्या हुआ आपका इस चाप का क्षेत्रफल। हमें क्षेत्रफल कितना मिला, 7040। अब हमें एक टाइल बिठाने में 5 रुपये प्रति वर्ग के हिसाब से खर्च हो रहा है, तो हमें इतने एरिया में कितना पैसा खर्च होगा। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, 7040 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 से, क्या हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई, लास्ट में जीरो है तो उसको हटा दीजिए, पहले 704 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में एक जीरो पुट कर दीजिएगा, 5 4 20 2 35, और लास्ट में एक जीरो को पुट कर दीजिए, कितना आ गया हमारा आंसर, 35,200। कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम ये क्वेश्चन देखें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक सेल्समैन है, कंपनी क्या करती है, उसको पहले 4% कमीशन देती थी, अब उसे क्या करती है 4% से बढ़ा के 5% कर दी है, ठीक है। लेकिन
सेल्समैन का प्रतिशत बढ़ा दिया है लेकिन उसकी आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब पहले जितना होता था बढ़े हुए के अनुसार उसका रेशियो उतना ही है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले इसका सेल्समैन का कमीशन कितना था 4x% और फिर उससे बढ़ के कितना हो गया 5y%। ठीक है, तो मान लिए हम, माना पहले कमीशन कितना था 4x%, इससे बढ़ के ये कितना हो गया 5y%, और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है इस प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ रहा है, ये वेरिएबल हो जाएगा x और y, तो इससे दोनों के जो फाइनल जो आमदनी होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4x% है तो 100 नीचे आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 5y% है तो 100 आ जाएगा, 100 तो यहीं कट जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, हम y इक्वल टू निकाल लेंगे, y का वैल्यू 4x/5। ठीक है, ये हमारा हो गया कि बढ़ने के बाद ये हमारा आमदनी हुआ या सेल्समैन की आमदनी हुई। पहले कितनी थी 4x% थी। ठीक है, मतलब कि बढ़ोतरी कितनी हुई हमारी, बढ़ोतरी अगर हम देखें तो पहले क्या थी, x में से हम बढ़ाएंगे जो कि वेरिएबल x और y है, माइनस 4x ये है और 5, कितनी बढ़ोतरी होगी 5x माइनस 4x/5, ये कितना हो गया x/5, ये बढ़ोतरी हुआ। लेकिन बढ़ोतरी हमें क्या चीज़ में पूछा है, हमें पूछा है सेल्समैन की मात्रा में कितना स्तर कम हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है हमारा, परसेंटेज में देने का मतलब क्या हो गया कि हम इसके इनिशियल वैल्यू में से डिवाइड करेंगे, x/5/x इंटू 100, ये x कट जाएगा और ये 20, मतलब कि 20% हमारी कमी हो जाएगी। स्तर कितना कम हो जाएगा, सेल्समैन की मात्रा में स्तर, इसकी आमदनी तो बढ़ रही है, ये बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसका सेल्समैन का स्तर कितना कम हो जाएगा, ये 20%। 20% हमारा कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में। तो इस तरह हम देखते हैं कि उसके स्तर में कितना कमी होगा, डी नंबर 20%। इसमें क्या है कि हमारा आमदनी मतलब सेल्समैन की आमदनी तो बढ़ रही है लेकिन उसी स्तर, उसी सेंस में, उसी प्रोपोर्शन से उसका स्तर भी कम हो रहा है। मान लीजिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम पहले 100 रुपए का, मान लीजिए मैं सेल्समैन हूँ, मैं पहले 100 रुपए का सामान बेचता था तो मुझे कमीशन कितना मिलता था 10 रुपए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरा कमीशन तो बढ़ा दिया है, लेकिन कमीशन बढ़ाएगा मुझे, मान लीजिए कि अब 15 रुपए कमीशन मिल रहा है और सेल्समैन जो पहले मैं 100 रुपए का बेचता था वो अब 90 रुपए का सामान कर दिया है, तो वही जो 90 रुपए, 100 रुपए का पहले था जो 90 रुपए हो गया था, वही उसका स्तर कितना कम हो गया, वही स्तर पूछा है, वो भी परसेंटेज में, तो वो कितना है 20%। ठीक है, तो इस तरह फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि m और n पूर्णांक हैं ताकि m पर पावर n इक्वल टू 121 दिया हुआ है, तो m-1 होल पावर n+1 का मान क्या होगा, ये पूछा हुआ है हमें। और हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में 1, बी नंबर में है 10, सी नंबर में है 100 और डी नंबर में है 1000। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें दिया क्या हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है m⁴n इक्वल टू 121। ठीक है, अब 121 कितने का स्क्वायर है, ये तो हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं m⁴n इक्वल टू 11 का स्क्वायर। देखिए ये सेम इसी फॉर्म में आ गया है, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, जिसका हमें वैल्यू निकालना है, जिसका मान हमें निकालना है, इसमें रखेंगे। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, m-1 होल पावर n+1
इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो m की जगह हमारा m कितना है 11, m को हम 11 लिख दिए, ठीक है, -1, उसके पावर में n निकालना है हमें, n लिखा हुआ है, n की वैल्यू हमारी कितनी है 2 + 1, ये कितना हो गया 11 में से 1 गया 10, और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब 10 पे पावर q कितना हो जाएगा 1000 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन को भी देखें कि इसका ऑप्शन हमें हमारा डी नंबर ऑप्शन हुआ आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर हैं। चक्र की चौड़ाई क्या होगी? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 सकेंद्रिक वृत्त हैं, ठीक है, एक ये हो गया, इसका सेंटर ये है, और एक इसके अंदर में एक और वृत्त है, ठीक है, और इसका परिधि जो दिया हुआ है वो परिधि दिया हुआ है, एक का 264 मीटर और दूसरे का 352 मीटर, ठीक है। ये छोटे वाले वृत्त का अगर हम त्रिज्या लेंगे, ये मान लेते हैं हम r1, और ये बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या लेंगे ये मान लेते हैं r2। तो वृत्त की परिधि जो है, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। अगर हम बड़े वाले वृत्त के लिए लिखें तो इसका क्या हो जाएगा 2πr2, और छोटे वाले के लिए लिखें तो इसका क्या हो जाएगा 2πr1, ठीक है। और इसमें इन दोनों का हमें निकालना क्या है, ये वाले चक्र का चौड़ाई, ठीक है। तो अगर हम ये बड़े वाले वृत्त में ये छोटे वाले वृत्त का परिधि को घटाएंगे तो हमें ये इसकी चौड़ाई निकल जाएगी, मतलब कि यहाँ पे हम माइनस का साइन दे देंगे। अगर ये हम माइनस का साइन देंगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये दिया कितना हुआ है हमारा, इन दोनों का वैल्यू भी दिया है, एक का दिया हुआ है, एक इसका वैल्यू दिया हुआ है 352 मीटर, माइनस कर देंगे 264, ठीक है। इसको इसमें क्या कॉमन है 2π दोनों साइड में है, तो 2π को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा r2 माइनस इधर से आ जाएगा r1, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 880 मीन्स ये 88 होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम रख देंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और ये r2 माइनस r1 ये निकालेंगे तो ये 88 बटा ये आ जाएगा इधर 2π, पाई का वैल्यू रख देंगे हम 88/2 इंटू 22 नीचे हो जाएगा और 7 पलट के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। पहले यहीं लिखते हैं हम, ये फिर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 88 इंटू 7/2 इंटू 22, ये 4 टाइम में, ये 2 टाइम में, ये कितना हो जाएगा 14, मतलब r2 माइनस r1 इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो गई 14, ये 14 हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा, एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है, और काटकर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 25/2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें। एक वृत्त है, ठीक है, इसमें से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट के निकाल देता है, मतलब ये भाग हमें निकाल दिया, इसका एंगल कितना है 150 डिग्री, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये हमें दिया हुआ है पहले से कितना 25/2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे वृत्त का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जैसा कि इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने चाप का क्षेत्रफल लिखा हुआ था, सेम वही फार्मूला हो जाएगा, काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री।
पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और ये दिया हुआ कितना है हमें ये 25/2। पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं थीटा कितना है 150 डिग्री और 360 डिग्री नीचे लिखा हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 25/2। यहाँ से अगर हम कटाएंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ों को हम लोग उधर कर देंगे। ये हम ऐसे ही यहाँ पे इसको रहने देंगे। क्यों इसको हम क्यों ऐसे ही इधर रहने देंगे? क्योंकि हमें फिर बाद में निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन हम ऐसे ही यहीं पे रहने देंगे, बाकी इन दोनों पोर्शन को हम उधर ले जाएंगे। मतलब कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 25/2 गुना ये इधर जाके गुना होगा 36 और ये इधर नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। 5 से ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 18 से 18 बार में और ये 6 बार में। 6 × 5 30। इधर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को दिया हुआ है एक क्यूब का बॉडी डायगोनल 3√3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और तल क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चन करीब आए थे आपके मैथ से, और उस 20 क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी जो क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूला बेस्ड ही आएंगे। इस बार वो थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे टफ होते जाता है। अब ये क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन में हमें डायगोनल दिया हुआ है क्यूब का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, इसका सॉल्यूशन के लिए हमें बोल रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है। इसका डायगोनल दिया हुआ है हमें। ये डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डायगोनल का वैल्यू दिया है 3√3 और हमें उसका आयतन, ठीक है। अगर आपको आयतन पूछ रहा है और उसका तल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होगा कि क्यूब का आयतन क्या होता है और उसका तल क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। पहले ये हमें डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है a√3। इसमें a क्या हो गया भुजा, एक साइड की भुजा, ठीक है। a√3 इक्वल दिया है 3√3। ये √3 कट जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 3। मतलब कि q की भुजा क्या हो गई, q की भुजा हो गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है आयतन। q का आयतन क्या होता है, आयतन होता है ए क्यू, मतलब भुजा क्यू। हमें भुजा कितना मिला है 3 का क्यू, मतलब कि 27 सेंटीमीटर क्यू। ये इसका आयतन हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है तल क्षेत्रफल। तल क्षेत्रफल क्यू का तल क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है। 6a हो गया भुजा, भुजा का वैल्यू कितना है 3, उसका स्क्वायर मीन्स 6 × 9, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू रहेगा क्योंकि ये आयतन है, और यहाँ पे ये स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये, तो ये हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमारा 27 सेंटीमीटर क्यू और 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने अभी तक CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन का सेट किया हुआ है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। आपको नीचे में एक फ्लैश घूम रहा है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, हमारे एक्सिस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और या फिर फ़ोन करके पता भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी टाइमिंग क्या हो रही है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।